बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं इस घर में 5 साल से मुलाजमत कर रही थी और मुझे मालूम ही नहीं हुआ था कि ये 5 साल का अरसा इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। मेरी मालकन मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। वो एक अच्छी औरत थी, मुझसे अपनी हर बात शेयर कर लेती थी। इनके ख़ानदान में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। वो एक अकेली औरत एक महलनुमा घर में रहती थी। वो घर देखने में बहुत हसीन और दिलकश था। इसकी खूबसूरती इंसान की आंखों में चार चांद लगा देती थी। इसकी उम्र 45 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से काफ़ी कम नज़र आती थी। उन्होंने इस उम्र के अंदर भी खुद को बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ था। इनकी शादी 4 लड़कों से हुई थी। मुझे बाज़-औक़ात तअज्जुब होता कि ये 18 साल के लड़कों से शादी क्यों करती है, और वो भी एक से नहीं बल्कि 4-4 से। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती हैं। मैं ये समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या माजरा है। मैं हर वक्त इसके बारे में ही सोचती रहती कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आता रहता था। एक लड़का जाता था तो दूसरा लड़का आ जाता था, लेकिन वो किसी से भी बेज़ारी ज़ाहिर नहीं करती थी, बल्कि बहुत प्यार और एहतराम के साथ इन लोगों से मिलती थी। वो चारों को बराबर का प्रोटोकॉल देती थी, जिस वजह से वो चारों लड़के इनसे बहुत प्यार करते थे। मेरी समझ से सब कुछ बालातर था कि ये सब क्या माजरा है। पीछे से लोग मेरी मालकन के बारे में खूब बातें बनाते थे। इनको बड़ी बुरी औरत के लक़ब से भी नवाजते थे, लेकिन अगर कोई मेरे सामने ये गुस्ताखी करने की कोशिश करता, मैं इस वक्त ही इस इंसान का मुंह तोड़ देती थी, क्योंकि मालकन मुझसे बहुत अजीज थी। इन लड़कों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 18 साल के ही वो चारे लड़के थे। वो सब इनके साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आते थे, और वो भी इनके साथ बहुत इज्जत के साथ ही पेश आती थी। मैं सबके काम अपने हाथों से करती थी। इसी वजह से मुझे इन तमाम लोगों का दिमाग मालूम हो चुका था। इनमें से 2 बहुत गुस्से वाले थे और 2 बहुत नरम मिजाज के थे। मेरी मालका ने इन चारों पर यही बात वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी थी कि ये मेरी मुलाजमा को कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस तरीके की मैं इनके लिए पागल थी, किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनती थी, ऐसे ही वो थी। वो भी किसी के मुंह से मेरे बारे में कोई बात नहीं सुनती थी। इसके बावजूद भी वे दोनों लड़के मेरी इज्जत करते थे, लेकिन वो लोग भी मालकन की मौजूदगी में मुझे कुछ नहीं बोल पाते थे। मैं जब भी मालकन के करीब जाने की कोशिश करती थी, मुझे इनके पास से दूर करते थे। वो अजीब लफ्ज़ों से मुझे पुकारते थे। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगती थी। पहले पहल तो मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन जब मेरी हद से सब कुछ बाहर होने लगा तो मैंने मालकन से कई दफ़ा इनकी शिकायत भी की और इनके करतूत बताए, क्योंकि मेरी अब बस हो चुकी थी। लेकिन वो मुझे डांट कर चुप करवा देती थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे पीछे से इन दोनों को भी टोकती थी कि इस तरह से, इस तरीके से बात नहीं किया करो। मुझे बाज़-औक़ात इस बात को लेकर शर्म आ जाती थी कि वो 4 लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, और वो चारों ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, और ये चारों रिश्ते में इनके दोस्त नहीं बल्कि शौहर थे। मेरे लिए सबसे हैरतज़दा बात ये थी कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि इनके देखने के बाहर निगाहें नहीं हटती थी। मुझे इनसे एक अजीब सी थी कि मेरे लिए वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मैं अपनी हर बात इनसे शेयर करती थी, अपना दुख दर्द इनसे शेयर करती थी। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं होता था कि मैं किसी के सामने क्या बात कर रही हूँ। मुझे इनकी ज़िंदगी के बारे में तमाम तफसीलात मालूम थी। वो मुझसे अपनी कोई भी बात नहीं छुपाती थी। लोग इस बात को बहुत ज़्यादा मयूब समझते थे और गलत रंग भी देते थे, और इनको बहुत बोलते भी थे। ये बात इनको बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी, और वो खुदा का शुक्र था कि मेरी मालकिन कच्चे कान की औरत नहीं। मैंने अपने कानों से भी सुनी थी कि इनके फ्रेंड सर्कल की लड़कियां और औरतें इनको टोकती रहती थी कि अपनी मुलाजमा के साथ ये बात नहीं किया करो, वो बात नहीं किया करो। लेकिन इसके बावजूद भी वो पास नहीं आती, वो बाज नहीं आती, और मुझे अपनी हर बात बता देती थी। मैं इनका इतना खुशनुमा रवैया देखकर कोशिश करती थी कि मैं इनसे ये राज जान लूँ कि आपने किसके लिए
4 शादियां की हैं और अब 4 लड़कों के साथ 1 साल जिंदगी गुजार रही हैं। इनकी बीवी के तौर पर इनके सामने जाती हैं, किसी के बावजूद आप इतनी खूबसूरत कैसी हैं? क्योंकि मैं अभी चाहती थी कि मेरा घर वाला भी मुझसे इतना ही प्यार करे जितना वो 18 साल के लड़के मेरी मालकन से करते थे। मैं हैरान रह जाती थी कि इनका पागलपन वो हो जा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई थी कि मैं इनसे इस तरीके से बात करूं, क्योंकि वो इन 4 लड़कों के बारे में कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते थे। इनका सबसे पसंदीदा मशगूला मेरे साथ बैठकर अपनी दोस्तों की बुराइयां करना थी। मैं भी इनका साथ बहुत ज़्यादा देती थी। इसी वजह से मैं इनके करीब से करीब तर होती जा रही थी। माजी में जो कुछ भी इनके साथ हुआ था, मुझे इस बारे में सब कुछ मालूम था। एक रोज़ मैं अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। अचानक तेज़ बारिश होने की वजह से मुझे वहाँ पर रुकना पड़ गया था और मैं जानती थी। थोड़ी देर बाद इंतज़ार किया, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। मैंने ये तमाम बातें जाकर मालकन को बताई तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें बारिश में बाहर जाने दूंगी कतई नहीं। आज की रात तुम यहीं रुक जाओ और नीचे लॉन्ज में आराम कर लेना। मैं इनकी बात सुनकर खुश हो गई और वहीं रहने के लिए अपना बंदोबस्त करने लगी और घर में फ़ोन करके इतला कर दी कि मैं आज की रात नहीं आऊँगी। मैंने अपने लिए बिस्तर लगाकर लेट चुकी थी। अचानक ही भीगे कपड़ों के साथ 2 लड़के घर के अंदर दाखिल हो गए। ये मेरी मालकन के शौहर थे। इन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। ये बात मालकन भी जानती थी और मैं भी जानती थी। इन दोनों का रवैया भी बहुत ज़्यादा नरम था। वो दोनों मुझसे कभी भी बदतमीजी के साथ पेश नहीं आए थे। मैं इनके करीब गई और इन दोनों को सलाम किया। इनसे पूछने लगी कि आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्यों? मालकन रात किसी को घर पर रुकने नहीं देते थे। दरअसल 10 बजे के बाद घर के अंदर इन चारों का आना ममनू था, लेकिन आज 11 बज रहे थे और वो दोनों घर के अंदर मौजूद थे। मेरी हैरानी के सिवा वो दोनों मेरी बात सुनकर कहने लगे, हाँ, हमें तुम्हारी मालकन से थोड़ा सा काम था, वो कहाँ पर है? मैंने इनको ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। वो दोनों इस बात पर सर हिलाकर ऊपर की तरफ चल पड़े। मैं नीचे ही बैठ गई थी और अपनी जगह पर वापस ही सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तजस्सुस आ रहा था कि ये दोनों ऐसा क्या करने के लिए मालकन के पास आए थे इतनी रात के और इतनी बारिश के अंदर। मेरे अंदर ये तजस्सुस जाने पंजे गाड़ चुका था और मुझे अब ये तजस्सुस बिल्कुल भी नीचे बैठने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं आस्ता आस्ता कदम उठाकर कमरे की जानब जाने लगी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मालकन के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने अंदर दरवाजे की झांकने की कोशिश की तो वो दोनों लड़के इसके पास ही बेड पर बैठे हुए थे और वो तीनों बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इनकी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि बआसानी सुन सकती थी। वो दोनों लड़के जिस बारे में बात करके इनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जबकि जो भी था वो दोनों इनके शौहर थे। मेरे हाथ मुंह फूलने लगे थे। जैसे जैसे वो अपनी बात मालकन को बताने लगे थे, अचानक ही उन्होंने ऐसी बात बोली कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और कमरे के अंदर चली गई और वो तीनों मुझसे वहां देखकर हैरान रह गए थे। मैंने अपनी मालकन की जानब देखते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं? आप कौन हैं? तो काफ़ी गड़बड़ा चुकी थी, जबकि इनके साथ मौजूद दोनों भी काफ़ी से ज़्यादा घबरा चुके थे। मैंने अपनी बात पर ज़्यादा जोर दिया तो मजबूर इनको मुझे बताना पड़ा। जैसे जैसे वो बताती गई मेरे आसान खता होने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर काम किया था, लेकिन मेरे काम की इज्जत कहीं भी नहीं थी। हमारे काम को कोई भी इज्जत की नज़र से नहीं देखता था, जबकि हम लोग ही इनके घरों का गंद साफ करते थे। सब लोग मुझे एक मुलाजमा की तरह, एक मासी की तरह ही ट्रीट करते थे, बल्कि कुछ लोग तो इससे भी बदतर तरीके से अपनाते थे। लेकिन जब से मुझे यहाँ नौकरी मिली थी, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई थी। मेरी मालकन मुझे अपनी बाहों जैसा मान लेती थी। अपने घर का सारा काम मुझसे कभी कभी मेरे साथ मासियों जैसा सलूक नहीं किया करती थी। इसी वजह से मैं इनके घर का काम बहुत दिल से करती थी और पूरे घर को चमका कर रखती थी। मैंने कभी भी इनके खिलाफ किसी के मुंह से कोई गलत बात नहीं सुनती थी। गलती से भी कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे, मैं इंसान के हालात बुरी कर देती थी और ऐसा ही हाल इनका भी था। और वो भी
कभी भी मेरे लिए कोई बुराई किसी शख्स के मुंह से नहीं सुनती थी, वो शख्स कितना ही अजीज क्यों ना हो। इनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी से मुतल्लक मुझे सब कुछ बताया था, कैसे इनकी जिंदगी बर्बाद हुई। वो एक अकेले घर में रहना शुरू हो गई। 5 साल पहले इनकी जिंदगी में बहुत खुशहाली थी। इनकी जिंदगी में ये 4 लड़के नहीं थे, बल्कि इनकी जिंदगी में एक इनकी उम्र से बड़ा मालक था जो इनका शौहर था, और इनके 2 बेटे थे। वो अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपने बच्चों से भी आज भी कभी कभी, और इनकी तस्वीर निकालकर सीने से लगाकर रो रही होती है। मुझे बहुत एहसास होता था इनका, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी औरत नहीं देखी थी जो दुनिया के सामने खुद को खुश जाहिर करवाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अब बिल्कुल टूट चुकी है। अपना गम वो किसी से नहीं बांटती थी। वहाँ कभी कभी मेरे साथ बैठकर थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेती थी और वो अपने साबका शौहर और बच्चों को याद कर लेती थी। मेरी समझ से बाजों का सब कुछ बलातर होता था कि इनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 4 शौहर थे। इसके बावजूद वो अपने साबका शौहर को याद करके रोती थी। और एक दिन फिर ऐसा आया कि ऐसे ही बैठी हुई थी और इसे अपने खानदान की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी, तो मैंने इनके कदमों में जाकर बैठ गई। इनके घुटनों पर हाथ रखते हुए पूछने लगी कि क्या बात है, मुझे आपसे आज कुछ बात करनी है। तो मेरी तरफ देखकर वो सवालिया निगाहों से पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा, मालकन, मैं जानती हूँ सबका शौहर से बहुत प्यार करती हैं। आपके लिए आपके दोनों बच्चे बहुत अजीज हैं जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं आपके बारे में सारा कुछ तो जानती हूँ, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाई कि आपकी जिंदगी में 4 लड़की हैं, इनके बावजूद आप अपने शौहर को याद क्यों करती हैं, जबकि ये चारों लड़के आपके लिए ये जान देने को तैयार रहते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना माल और इज्जत देते हैं। तो वो एकदम से घबरा गई और सरनखी में सर हिलाकर वहां से उठकर चली गई थी। माजी के अंदर इनके दोनों बच्चों और इनके शौहर को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग घर आ रहे थे अपने बेटों के साथ, और साथ 2 चोर इनको लूटने के लिए भी आ गए थे। जब इनके शौहर ने इनको अपना माल और पैसे देने से इनकार किया तो इन दोनों चोरों ने इनके साबका शौहर और दोनों बेटे और मालकन के, तो इन दोनों चोरों ने इनके दोनों बेटे और मालकन के साबका शौहर को इस वक्त तक खत्म कर दिया। और जब से वो औरत बिल्कुल तनहा रह गई थी, मुझे इस बात का दुख था। वो मालकन का बहुत ज्यादा खुश रखते थे, इसकी जरूरियात का सारा ख्याल करते थे बहुत अच्छे तरीके से। इस दिन भी वो मालकन के लिए कुछ सोने की चीजें लेकर आ रहे थे। इसके साथ ये हादसा पेश आ गया और वो इस दुनिया से ही कूच कर गए। इंतकाल के बाद ही मैंने इनकी जिंदगी में आई थी और इनको मैंने काफी से ज्यादा संभाल लिया था, लेकिन अचानक ये इनकी सरगर्मियां बदलने लगी और यूं रात गए तक घर में ही क्याम करती रहती थी। अब रात गए तक बाहर रहने लगी थी। अचानक ही मेरे लिए ये खबर इस वक्त से कम नहीं थी कि जब मुझे इल्म हुआ कि उन्होंने शादी कर ली है और वो भी एक 18 साल लड़का से। मुझे ये चीज बहुत अजीब लगी थी। इनकी उम्र काफी ज्यादा थी। उन्होंने एक 18 साल लड़के से शादी की थी, लेकिन मैं ऑफ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं इनकी एक मुलाजमा थी, कोई इनकी सकी बहन नहीं। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक और लड़के को मेरे सामने शो करवाया था कि ये भी मेरा शौहर है और इसकी उम्र भी एक 18 साल है। मैं हैरान और परेशान रह गई कि मालकन को क्या होता जा रहा है। और कुछ ही अरसे बाद उन्होंने मेरे सामने 2 और मजीद लड़कों को शो करवाया कि ये भी मेरा शौहर है, मैंने इनसे भी शादी कर ली है। मुझे महसूस होता था कि बात सुनने के बाद जैसे मेरे सर पर इनकी घर की छत गिरी हो। मेरी समझ से सब कुछ बलात्कार था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। जब्त करते करते इस बारे में मैंने मालकन की जानब देखते हुए पूछा कि मालकन, आपको क्या हो गया है, आप क्या करती जा रही हैं, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? क्योंकि मुझे इनकी दिमागी हालत पर शक हो रहा था। जो औरत अपने शौहर की याद में हर वक्त रोती रहती थी, अचानक ही 4 शादियां करके बैठ गई और वो भी एक साथ। मुझे देखकर कहने लगी, सब कुछ दुरुस्त है, तुम अपने काम से काम रखो और इन चारों का ख्याल तुम मुझसे ज्यादा रखोगी क्योंकि ये तुम्हारे रिश्ते में मालिक हैं।
मालिक लगते हैं, उन्होंने मुझे एकदम ही जाड़ पिला दी। इसी वजह से मैं कुछ भी बोलने से कासर थी। मैं अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन मेरा दिल और दिमाग इन चीज़ों पर अटक गया था कि ये सब क्या होता जा रहा है। मैंने अपने घर वालों से भी इस बारे में सारी बात की, तो वो कहने लगे कि तुम ज़्यादा इस पर ध्यान ना दो। मालकन तुमसे बहुत प्यार करती है, ये ना हो तुम्हारी इन हरकतों और बातों की वजह से तुमसे वो बदजन हो जाए और तुम्हें नौकरी से ही निकाल दे। मुझे मेरे घर वालों की बात में दम लगा था, इसी वजह से मैंने दोबारा मालकन से इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी। और वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे सबके दिमाग में समझ आ चुके थे। लेकिन मालकन ने इन चारों लड़कों को घर में दाखिला 10 बजे के बाद ममनू रखा था। वो लोग दिन भर में किसी भी वक्त आ सकते थे, लेकिन 10 बजे के बाद किसी को भी इजाज़त नहीं थी। मुझे ये खबर चीज़ बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि मेरे नज़दीक शौहर का रात में घर होना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन मालकन ने इन चारों को ही इस चीज़ के लिए मना किया हुआ था। एक रात तेज़ बारिश हो जाने की वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रही थी और मालकन से इजाज़त लेकर इनके घर में ही ठहर गई थी। मालकन ने किसी भी मुलाजमा के लिए सर्वेंट क्वार्टर नहीं बनाए थे। सब लोग सुबह सवेरे घर के अंदर दाखिल होते थे और रात के बाहर अपने घरों पर चले जाते थे। इसी वजह से मैं भी अपने घर चली जाती थी, लेकिन आज तेज़ बारिश हो जाने की वजह से मुझे यहीं ठहरना पड़ा। मैं लॉन्च में ही सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन अचानक ही मालकन के 2 शौहर घर के अंदर आ गए और इनको पता करके इनके कमरे की तरफ चल गए थे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो चुका था कि ये दोनों इस टाइम क्यों आए हैं, आखिर क्या बात है। इसी वजह से मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इनके कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे दिल की धड़कनों बहुत मंतशर हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मालकन ने मुझे इनकी बातें सुनते हुए या इनको कुछ भी करते हुए देख लिया तो मेरी खैर नहीं है। हो सकता था कि वो मुझे नौकरी से भी निकाल दे। लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर हो चुकी थी और मुझ में खुद को रोकने की बिल्कुल भी ताकत बाकी नहीं रही थी। मुझे अपना एक एक कदम मन का भारी लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी थी और इनके कमरों के पास पहुंच गई। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इनके कमरे के अंदर जाकर देखा तो मुझे बातों की आवाज़ बरसाने आ रही थी। मालकन के दोनों शौहर बेड के करीब इनके पास बैठे हुए थे और इन्हें इसी बात पर रजामंद कर रहे थे। इनमें से एक ने कहा कि शाइस्ता मैडम, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये केस इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। ये छोटे बच्चों की ज़िंदगी का मामला है। मैं मज़ीद हैरान हो गई और कान आगे की तरफ कर लिए, क्योंकि इनके मुझसे शाइस्ता मैडम सुनकर मैं ठटक चुकी थी और ये लोग किसी केस के बारे में बात भी कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरा भी कहने लगा कि मैडम, आपको चाहिए कि आप इस बारे में इस केस को खुद देखें और वहाँ पर खुद जाएं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का भरोसा नहीं है। हम लोग जानना चाहते हैं कि लेकिन ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहा। इस दफ़ा आपको ही जाना पड़ेगा। मैं यकदम ही परेशान हो गई। ये लोग मरने की बातें कर रहे थे और मालकन मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं। मैं यकदम ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर तीनों ही घबरा चुके थे और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने इनकी जानब देखकर इनके सवाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और अपना सवाल इनके सामने रखा और पूछा कि मालकन, आप कौन हैं? मुझे सच सच बताएं। मैं वाज़िह तौर पर देख सकती थी कि वो मुकम्मल तौर पर हैरान हो चुकी थी। इनके साथ बैठे वो दोनों लड़के भी काफ़ी घबरा चुके थे मेरे इस सवाल से। लेकिन मैं बदजिद थी कि मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या काम करती हैं और ये दोनों लड़के आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, क्योंकि इनकी तरफ गुफ्तगू से बात तो ज़ाहिर हो गई थी कि वो दोनों इनके शौहर नहीं। पहले पहल तो वो मुझे वहाँ से भेजना चाहती थी और मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, इनसे पूछने लगी कि बताएं आप कौन हैं, मुझे परेशानी हो रही है कि मेरे लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और ये लड़का आपकी ज़िंदगी मांग रहा है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम जो समझती हो, ये दोनों लड़के मेरे रिश्ते में शौहर लगते हैं,
ऐसा नहीं है, मैंने किसी से भी शादी नहीं की है। तो अक्सर औकात मुझे ये सवाल करती थी कि ना मैंने 4 लड़कों से शादी की हुई है और मैं इसके बावजूद भी इतनी खूबसूरत हूँ। तो इसकी वजह यही है कि मेरी शादी किसी से भी नहीं हुई। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, मैं एक बेवा की ज़िंदगी ही गुजार रही हूँ। मैं यकदम से हैरान हुई, इनकी जानब देखने लगी थी तो इनमें अचानक ही इनसे ये सवाल पूछा तो फिर ये लोग कौन हैं और इनको आप शौहरों की तरह ट्रीट क्यों करती हैं। तो वो कहने लगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के सामने ये बात शो करती हूँ कि ये चारों मेरे शौहर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हम पाँचों अफ़राद मिलकर इस बुरे लोगों को ख़त्म करते हैं जो लोगों को बीच सड़क पर मार देते हैं। चंद रुपयों और पैसों की खातिर हम हर इंसान को ख़त्म कर देना चाहते हैं जो मज़लूमों के साथ जुल्म करते हैं। मैं जानती हूँ हमारा कानून इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ कि इस वजह से मैंने अपनी एक खामोश एजेंसी बनाई हुई है। इसके अंदर ये चारों लड़के मेरे लिए काम करते हैं और हम लोग बिना किसी नज़रों में आए बहुत सफाई से ये काम कर देते हैं और किसी को इल्म भी नहीं होता है कि इनको ख़त्म करने वाला कौन था। और मैं इनकी तरफ हैरान निगाहों से देख रही थी। मेरे दिमाग में दूर दूर तक कभी ये बात नहीं आई थी कि वो किसी बंदे का कत्ल भी कर सकती हैं। मैंने हैरानगी से इनकी तरफ जानब देखते हुए पूछा, मालकन क्या आपने कभी अपने हाथों से कत्ल किया है? तो वो कहने लगी, हाँ, जिस शख्स ने मेरे शौहर और मेरे 2 मासूम बच्चों को मारा था, इसका कत्ल मैंने अपने इन हाथों से ही किया था। मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। मुझे इन चारों ने बहुत मना किया कि आप इतना बड़ा गुनाह अपने हाथों से ना करें, लेकिन नीलो जब वो शख्स मेरे सामने आया था, मैं अपने हवास खो चुकी थी और मैंने गन उठाकर इन दोनों के बेजे उड़ा दिए। मुझे आज भी वो पल याद है जब वो लोग मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे और जब वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे तब मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर और मेरे मासूम 2 बच्चे आ रहे थे। इसी वजह से मैंने इन पर ज़रा रहम भी नहीं खाया था। मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि मुझे मेरे शौहर के इंतकाल के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया और ये चारों लड़के मेरे लिए काम करते हैं, मेरे शौहर नहीं हैं। लेकिन दुनिया के सामने मैं इस बात को इसलिए ये ज़ाहिर करती हूँ कि ये मेरे शौहर हैं, चारों शौहर हैं, कि हम लोगों को कोई गलत रंग ना दे और हमारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा ना करे। नीलो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो। मेरी कभी भी कहीं भी जाकर तुम शिकायत नहीं करोगी और ना ही मेरे खिलाफ तुम कुछ बोल सकती हो, क्योंकि तुम मुझे अपनी बहन मानती हो और मैं भी तुम्हें अपनी बहनों से बढ़कर चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही एक मुलाज़मा के तौर पर अपने पास रखा हुआ है और आज अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच तुम्हें बता दिया है और उम्मीद करती हूँ कि तुम इस सच को अपने ताकि महदूद रखोगी और किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगी। इनको यकीन दिलाया कि मैं किसी को भी मालकन और इसके बारे में नहीं बताऊंगी और मैंने खुद से भी इस बात की दिल में धैर्य कर लिया था कि कभी भी अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। जैसा सब कुछ चल रहा था चलने दूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि इन लोगों को मारा जाए जो लोगों को बेमौत मार देते हैं। इनका ख्याल ज़रा भी नहीं करते, इनको इतना ख्याल नहीं आता कि पीछे मौजूद इनकी एक फैमिली भी है। इसी वजह से मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और खामोशी से सब कुछ होता देखती रही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।